स्वागत के लिए रांची तैयार। 12:45 पर मोदी पहुंचेंगे एयरपोर्ट। 1 बजे होंगे मुख्य मंच पर। रैली को विरोधियों ने बताया हवा हवाई, तो अर्जुन मुंडा ने कहा लोकसभा चुनाव पर रैली का होगा असर। मोदी के लहर से विरोधी परेशान। राजधानी बीजेपी का बैनर पोस्टर से पटा। पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। प्रशासन ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 2500 पुलिस तैनात। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सेक्स का धंधा जोरों पर। धड़ल्ले से चलता है ट्रेनों में, रेल प्रशासन को भनक नहीं। और ठंड से थमी जिंदगी की रफ्तार। कई लोगों की मौत। अलाव की व्यवस्था नहीं होने से बढ़ी परेशानियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की। नरेंद्र मोदी की रैली में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। उनके स्वागत में पूरी राजधानी रंगीन हो गई है। वहीं धुर्वा स्थित प्रभात तारा ग्राउंड में भव्य मंच को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी संसद भवन नुमा मंच से मोदी हुंकार भरेंगे। यहाँ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 250 पुलिसकर्मियों को 2500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुख्य मंच पर केवल 14 नेता होंगे। इनमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रामपति त्रिपाठी, रविंद्र राय, सीपी सिंह, करिया मुंडा, यशवंत सिन्हा, सौदान सिंह, राजेंद्र सिंह, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, सरयू राय, पीएन सिंह शामिल है। मोदी और राजनाथ सिंह 12:40 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से दोनों हेलीकॉप्टर से 12:45 पर जीएससीसी स्टेडियम पहुंचेंगे। मुख्य मंच पर मोदी 1 बजे पहुंचेंगे। 1:20 में मोदी भाषण देना शुरू करेंगे। मोदी लगभग 1.5 घंटे तक भाषण देंगे। रैली में 500 गाड़ियों का काफिला होगा। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज की मोदी की संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रैली मिशन 2014 के लिए महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस अपना स्वार्थ साधने के लिए सत्ता पर काबिज हुई है। इस प्रदेश में जिस ढंग से लोगों ने अपने निहित स्वार्थ को लेकर राजनीति और निहित स्वार्थ को लेकर के सत्ता में काबिज होने का काम किया है, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते निश्चित रूप से कहूंगा कि झारखंड के परिदृश्य को देखकर कि कांग्रेस ने अपना चरित्र खो दिया है। राज्य में आधारभूत संरचना का कार्य बिल्कुल ठप है, एक चीज की वजह से, वो है बालू। इंदिरा आवास जो एक गरीब का, जिसमें आश्रय बनता है, उसकी लागत अब 10 गुना बढ़ने जा रही है। लेकिन सरकार सरकार का इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि उसकी कीमत में संशोधन करे, बढ़ोतरी करे। हर चीज की कीमतें बढ़ाने में सरकार बहुत योगदान देती है, लेकिन इंदिरा आवास गरीब का बने इसके लिए कोई योगदान नहीं देती। समस्याओं के दलदल में फंसाने का काम केंद्र की सरकार और इस समय की सरकार जो प्रदेश में है वो कर रही है। इन सारी चीजों को समाप्त करने का चुनौती भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है और उसके साथ आगे बढ़ेगी। झारखंड की जनता पर जिस तरीके से भारी उत्साह के साथ जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं होने के बावजूद भी उनकी इच्छा, रुचि और आज एक बयार की तरह एक इस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूं कि राज्य की जनता पर हमें पूरा विश्वास है कि राज्य की जनता इस देश का परिवर्तन के लिए प्रमुख भूमिका निभाएगी और हमें अधिकाधिक सीट। वहीं झारखंड सरकार में मंत्री और आरजेडी नेता सुरेश पासवान ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि नमो की रैली भी हवा हवाई है और उसके नेता भी उसी तरह के हैं।
हवाई बात, हवाई नेता हवा में उड़ते हैं, उससे जो है कहीं सरजमीन पर काम कुछ होने वाला नहीं है। समय आने दीजिए, यह जनता पर डिपेंड करता है, जनता सर्वोपरि है और जनता जिसको जो चाहेंगे वही सब कुछ हो सकता है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है। वहीं मोदी की रैली की सफलता के लिए बीजेपी महिला महानगर मोर्चा ने राज्य के मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा और आरती की। उन्होंने रैली को सफल बनाने की कामना की। सभी महिलाएं नरेंद्र मोदी जी की रैली को सफल बनाने के लिए आज यहाँ बजरंगबली के मंदिर में महाआरती करने का आयोजन किया है और हम सब ये आरती करते हुए ये मन्नत मांग रहे हैं कि उनका रैली बहुत ही सफल हो और भावी प्रधानमंत्री के रूप में जैसे उनको ये उम्मीदवार बनाया गया है, तो हम सभी बहनें चाहती हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री जल्द से जल्द बने। दरभंगा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने बड़े भाई लालू यादव और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज लाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी शासन से जेडीयू के शासन की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू के शासन में राज्य विकास की पटरी से उतर चुका था, उन्होंने ही इसे वापस लाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में आनाकानी कर रही है। अब पता नहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में क्या बातचीत हुई है, ये तो वो जाने। ये जो हमारी लड़ाई थी बिहार के हक की लड़ाई और ये आर्थिक मांग थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से केंद्र की सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए हम संकल्प रैली के माध्यम से आपके बीच में चर्चा करने आए हैं कि हमको फिर से संकल्प लेना होगा। अब चुनाव आने वाला है लोकसभा का, इनका गठबंधन। दरभंगा में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संकल्प रैली हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ 200 मीटर की दूरी पर दरभंगा टावर पर अशोक पेपर मिल संघर्ष समिति के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय पूर्वे ने कहा कि पिछले साल अशोक पेपर मिल में पुलिस से मारे गए सुशील साह के परिजनों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। आरोपी को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वो आंदोलन तेज करेंगे। इस मौके पर पूर्व विधानसभा विधायक उमाशंकर सिंह, आरजेडी के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव समेत कई नेता उपस्थित थे। हम लोग आज एक दिवसीय भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं। नवंबर 2012 को सुशील साह की हत्या हुई और सुशील साह की हत्या इसलिए कर दी गई कि मशीन को स्क्रैप बना करके चोरी किया जा रहा था मशीन को, और उसको वहाँ मौत का घाट उतार दिया गया। वो रोक रहा था, मजदूर का बेटा मजदूर था। नीतीश कुमार जी कानून राज का दावा कर रहे हैं। क्या गरीबों के साथ न्याय नहीं है? क्या गरीब का बेटा मारा जाता है, उसके साथ उसका हत्यारा घूमे, उस पर 300। पुलिस का कुख्यात नवीन महतो पर पुलिस रासुका लगाने की तैयारी में है। पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लिए प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। नवीन पर एएसपी और एसडीओ को अगवा करने का प्रयास समेत कुल 24 मामले के नगर समेत अन्य थानों में दर्ज है। के नगर के अगस्त नगर में जमीन पर अवैध कब्जे के दौरान 13 दिसंबर को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नवीन के परिजनों के बैंक खातों को सील कर दिया है। स्टेट बैंक और ग्रामीण बैंक में उसके खातों का पता चला है। उसके मोबाइल के कॉल डिटेल भी खंगाले गए हैं, जिसमें उसके संपर्क पटना, आरा, बांका, पूर्णिया के अलावा झारखंड के भी कई जिलों से जुड़े होने की बात सामने आई है। पूर्णिया के केंद्रीय कारा में बंद इस कुख्यात अपराधी को बक्सर के केंद्रीय कारा में शिफ्ट करने पर भी विचार किया जा रहा है। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।